हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकंडोन एलडीसी क्लासेस। सरकंडोन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन में जो डिपार्टमेंटल एग्जाम हुआ है सीसीटीसी का, उसके क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करना है। यह पार्ट वीडियो सेकंड है। इससे प्रीवियस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो 100% हमारे सरकंडोन एलडीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से टैली करते हैं। आप उसको विजिट करके देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है वो कहाँ से आए हैं और किस तरह के पूछे गए हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द पीरियड विद इन विच द एवरेज नंबर ऑफ रेक्स आर calculated each year for the classification of goods said in various groups. Here option has been given. According to option, your answer will be option C, 1 जनवरी to 30 अप्रैल। कहता है वो अवधि क्या है, वह समय क्या है जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष औसत रेखों की गणना माल गोदाम को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है। मतलब गुड सेट के क्लासिफिकेशन के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो इसका जो समय होता है तो वो ऑप्शन सी है, 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक यह किया जाता है, यह अवधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेट ऑफ वारफेज चार्जेस इन द केस ऑफ लाइव स्टॉक। कहता है कि लाइव स्टॉक का जो है इन पर हेड पर आवर बेसिस। कहता है लाइव स्टॉक जो होते हैं जिसमें आपको बर्ड्स वगैरह ये सब आते हैं जो भी स्मॉल एनिमल्स ये सब आते हैं, तो कहता है पर आवर पर बेसिस पे इनसे वारफेज चार्जेज रेलवे लेती है। तो कहता है वो कितना है, तो वह ऑप्शन ए है, ₹5 है। मतलब पशु जो होते हैं वो छोटे जो पशु होते हैं उसको प्रति व्यक्ति प्रति घंटे ₹5 वारफेज चार्जेस के रूप में लिया जाता है, स्थान शुल्क के रूप में लिया जाता है। यह अभी हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज इंटरेस्टेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वे ब्रिज इन रेलवे। आंसर विल बी ऑप्शन बी, मैकेनिकल डिपार्टमेंट। कहता है वे ब्रिज जो रेलवे में जो वे ब्रिज होते हैं उनके रख रखाव की, उनके मेंटेनेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वह यांत्रिक विभाग मैकेनिकल डिपार्टमेंट के पास होती है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज द कंपिटेंट अथॉरिटी फॉर कंडक्टिंग द वेरिफिकेशन ऑफ द कस्टमर्स इन रजिस्ट्रेशन ऑफ कस्टमर्स availing ERD facilities. Answer will be option B. Answer will be option A, senior DCM। कहता है ERD सुविधाओं के ग्राहकों के पंजीकरण में ग्राहकों का जो सत्यापन होता है, ग्राहकों का जो वेरिफिकेशन होता है, वह अधिकारी कौन होते हैं, तो वह सीनियर DCM होते हैं, सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर होते हैं। वह जो है ERD जो फैसिलिटी है उसके द्वारा वो कस्टमर्स का जो है रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बीजी सीजन चार्ज इज लेवेलेबल फॉर विच ऑफ द फ्लोइंग कमोडिटीज। आंसर विल बी ऑप्शन गूगल कोक ऑटोमोबाइल्स डी, नन। कहता है निम्नलिखित में से किस माल पर बीजी सीजन शुल्क लगाया जाता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए कोयला, कोक, ऑटोमोबाइल, इसमें नहीं लगाया जाता, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये बीजी सीजन चार्ज क्या होते हैं इस पर भी हम वीडियोस बना चुके हैं। आप सरकंडोन एलडीसी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर जाकर विजिट करके देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सब के सब जो है क्वेश्चन जो पूछे गए वो ऑलरेडी वीडियोज में बने हुए हैं, इसलिए बार बार कहते हैं कि सरकंडोन एलडीसी क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उस पर विजिट कीजिए, उस पर जितने वीडियोज हैं उसको वॉच कीजिए, आपका 100% सिलेक्शन होगा। 90% नंबर्स की तो गारंटी लेते हैं, चाहे वो कॉमर्शियल के कोचिंग की हो, कॉमर्शियल के गुड्स की हो, कॉमर्शियल के अकाउंट्स की हो, ऑफिशियल लैंग्वेज की हो, रेलवे से रिलेटेड सम जनरल नॉलेज की हो। मैथ्स तो आप बेस नॉर्मल पूछा जाता है वो सॉल्व कर ही लीजिएगा, ठीक है ना। कुछ डिविजनल अपने क्वेश्चंस होते हैं उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जिस डिवीजन में काम करते हैं वहाँ का जानकारी आपके पास होना चाहिए। बार बार इस चीज़ को बोलते हैं कि वहाँ से भी क्वेश्चन आए दिन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन वाज रन बिटवीन। आंसर विल बी ऑप्शन डी, अमृतसर सहरसा। कहता है पहला जो गरीब रथ
ट्रेन चलाया गया था वो कहाँ से कहाँ चलाया गया था? तो पहला जो गरीब रथ एक्सप्रेस जो था वह अमृतसर से सहरसा के बीच में चलाया गया था। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जिस समय जो पहला गरीब रथ एक्सप्रेस चलाया गया था उस समय रेलवे मिनिस्टर कौन थे? ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी LAP पे कैन बी अवेल्ड इन वन स्पेल? आंसर विल बी ऑप्शन बी 180 डेज। कहता है कि ये औसत जो वेतन होता है LAP होता है, एक बार में कितनी छुट्टियां ली जा सकती है? मतलब LAP एक बार में आप कितना ले सकते हैं मैक्सिमम? तो वह 180 दिन तक ले सकते हैं। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन हमें सर्कैंड ऑन LDC क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट टर्मिनेटेड एज ए पेनाल्टी अंडर DAR 1968? आंसर विल बी ऑप्शन सी सस्पेंशन। कहता है कि DAR पेनाल्टी के अंतर्गत इसमें से कौन सा, DAR क्या है, एक पेनाल्टी होता है, तो इसमें इसके अंदर कौन सा पेनाल्टी के कैटेगरी में नहीं आएगा? तो वह सस्पेंशन नहीं आता है। ठीक है ना, बाद में की जो है सेंसर है, विड्रॉलिंग ऑफ प्रमोशन है, ये सभी के सब आते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर शुड ए टिकट चेकिंग स्टाफ डिपॉजिट कैश? कहता है टिकट चेकिंग जो स्टाफ होते हैं वो अपना कैश कहाँ डिपॉजिट करते हैं? मतलब वो जो फाइन वगैरह से जो कैश कलेक्ट करते हैं वो कहाँ जमा करेंगे? तो वो जमा करते हैं बुकिंग ऑफिस में। इसलिए आंसर इसका बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमारे चैनल पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द जनरल टाइम लिमिट फॉर एंटरिंग अपील केसेस? आंसर विल बी ऑप्शन सी 45 डेज। कहता है अपील मामलों पर विचार करने के लिए सामान्य समय सीमा क्या है? तो वह 45 दिन का है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम डेज फॉर विच द पैटर्निटी लीव कैन बी अवेल्ड एंड शैल बी वैलिड विद इन हाउ मेनी डेज? कहता है पैटर्निटी लीव जो है सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय को मिलता है। वैसे रेलवे एम्प्लॉय पैटर्निटी लीव जो है सर्विंग रेलवे एम्प्लॉय को मिलता है जिनके सिर्फ 2 बच्चे, मतलब 2 बच्चे तक ही पैटर्निटी लीव मिलता है। तो पैटर्निटी लीव जो मिलता है वह 15 दिनों के लिए मिलता है और 6 महीने के अंदर आपको ले लेना रहता है। ठीक है ना, इसीलिए आपके ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। 15 डेज का पैटर्निटी लीव मिलेगा, पितृ अवकाश 15 दिन का मिलता है और 6 महीने तक ये वैलिड होता है। मतलब 6 महीने के अंदर आपको ले लेना है। और यह सिर्फ पहले 2 बच्चे के लिए ही मिलता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सर्विंग एम्प्लॉय है 2 से अधिक बच्चे 3-4 हो जाए तो सबके लिए मिलेगा, नहीं। अगर आप सर्विंग एम्प्लॉय है तो फर्स्ट 2 चाइल्ड के लिए यह PAL जो होता है पैटर्निटी लीव मिलता है। ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन ए इसका आंसर है। ये भी मिल जाएगा हमारे वीडियोज में। अगला क्वेश्चन है, इन विच कैटेगरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज नॉट डन इन रेलवेज? रेलवे में क्या है कि ग्रुप डी का हो, ग्रुप सी का हो, ग्रुप ए का बहाली होता है, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होता है। लेकिन ग्रुप बी में क्या होते हैं, यह प्रमोशन के द्वारा होते हैं। अब इसका भी जो है डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है जो नायर कंडक्ट करती है। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी। मतलब ग्रुप बी स्टाफ जो होते हैं वह डायरेक्ट रिक्रूट नहीं होते हैं, लेकिन ग्रुप डी है, ग्रुप सी है, ग्रुप ए है, डायरेक्ट रेलवे में रिक्रूट होते हैं। लेकिन अब क्या हो गया है कि ग्रुप बी में भी जो स्टाफ जा रहे हैं वो भी जो है नायर जो है, नायर एक संस्था है जिसे नीट है, नीट है जो मेडिकल का टेस्ट एग्जाम कंडक्ट करती है, उसे से ये है वो ग्रुप बी ऑफिसर्स के लिए एग्जाम कंडक्ट करती है। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच एजेंसी सेलेक्ट IRTS ऑफिसर्स? कहता है IRTS जो ऑफिसर्स होते हैं उसको कौन सी एजेंसी सेलेक्ट करती है? तो IRTS जो ऑफिसर्स होते हैं वह UPSC के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा चुन के आए हुए होते हैं। ठीक है ना, इसीलिए उनको UPSC सेलेक्ट करती है। ठीक है, किसको? IRTS को। ये भी हमारे चैनल पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपेटेंट लेवल ऑफ ऑफिसर फॉर एक्टिंग एज अपॉइंटमेंट अथॉरिटी फॉर ग्रुप सी स्टाफ? आंसर विल बी ऑप्शन सी जैग। कहता है समूह C स्तर के, मतलब लेवल 6 के कर्मचारियों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए अधिकारी का सक्षम स्तर क्या होता है? तो जैग लेवल के जो होते हैं, JAG जैग लेवल के, वो इसके आंसर होंगे।
क्वेश्चन नेक्स्ट है, पेनाल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल और dismissal from service should be imposed only by, आंसर विल बी ऑप्शन सी, अपॉइंटिंग अथॉरिटी। कहता है किसी का जो है ना पेनाल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट हो, रिमूवल या डिसमिसल हो सर्विस से, ये सब कौन करते हैं, किन पे आधारित होता है, तो ये अपॉइंटिंग जो अथॉरिटी होते हैं वो ये डिसीजन लेते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ पीटीओ। पीटीओ का वैलिडिटी क्या होता है, तो पीटीओ का जो वैलिडिटी होता है कितने महीने का होता है भाई, कितने महीने का होता है, तो पीटीओ जो वैलिड होता है वह 5 महीने के लिए होता है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है ना, व्हाट इज तत्काल टाइमिंग फॉर एसएल क्लास। स्लीपर क्लास का जो टाइमिंग होता है वह 11 बजे दिन में होता है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा 11 AM। एसी मतलब नॉन एसी जो क्लासेस होती हैं उसके लिए 11 बजे है, वहीं एसी क्लासेस है उसका तत्काल टाइमिंग 10 बजे दिन में होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी मिलेगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट फेज ऑफ हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क इज slated to be operation in which of the state and UTs, answer will be option C, गुजरात, महाराष्ट्र एंड दादर नागर हवेली। कहता है हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क का पहला चरण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा गुजरात, महाराष्ट्र और दादर नगर हवेली जो यूटीज है इसमें शुरू किया गया है। क्वेश्चन अगला है, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, यह किस स्टेट से होकर पास करता है, तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है हरियाणा, यूपी, ये दोनों से पास करता है, इसलिए इसका आंसर सी होगा बोथ। देखिए भारत में क्या है अभी क्या है, फ्रेट्स के लिए, मालगाड़ी के लिए अलग से कॉरिडोर बनाया गया है जिसको ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नाम दिया गया है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नाम दिया गया है। तो कह रहा है कि यह किस राज्य से क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ जो ऑप्शन दिया गया हरियाणा, यूपी, ये दोनों से पार कर रहा है, दोनों से गुजरता है, इसीलिए इसका आंसर सी होगा बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम कंसेशन ऑन STBA कैन गेट ऑन मंथली सेल्स फिगर ऑफ मोर देन 1 लाख, आंसर वुड बी ऑप्शन ए 4%। कहता है STBA जो होते हैं स्टेशन टिकट बुकिंग जो एजेंट्स होते हैं, अगर मंथली 1 लाख से ऊपर का टिकट सेल करते हैं तो उनको 4% का कमीशन दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्निंग्स फ्रॉम पार्सल आर क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी इन रेलवेज, आंसर विल बी ऑप्शन डी अदर कोचिंग अर्निंग्स। रेलवेज में जो है पार्सल से जो अर्निंग्स मिलते हैं वह अदर कोचिंग अर्निंग्स के कैटेगरी में रखे जाते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम पेनाल्टी अलॉन्ग विद द फेयर करस्पॉन्डिंग टू द डिस्टेंस कवर्ड फॉर ट्रैवलिंग विदाउट प्रॉपर टिकट अथॉरिटी इन रेलवेज, आंसर विल बी ऑप्शन डी 250। कहता है रेलवे में अगर विदाउट टिकट कोई पेनाल्टी लगाया जाता है तो मतलब उसका जो मिनिमम चार्जेज ऐड करना है वो 250 रुपये है। ऑप्शन डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अंडर विच NSG कैटेगरी LJN स्टेशन फॉल्स अंडर। देखिए यह इस लखनऊ डिवीजन का ये लोकल क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार कहते हैं कि आप जिस डिवीजन में वर्क करते हैं वहाँ का आपको ये बेसिक लोकल इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है ना, तो इसका आंसर आप लोग खुद कर लीजिएगा, इसको हम छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग अर्निंग्स इज क्लासिफाइड अंडर सन्ड्री। सन्ड्री में कौन कौन से अर्निंग्स आते हैं, तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें क्या है, कैटरिंग और एडवर्टाइजमेंट, ये सब सन्ड्रिंग्स के अर्निंग्स में आते हैं, इसलिए इसका आंसर सी होगा बोथ। ठीक है, ये भी अकाउंट के वीडियोज में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैगन्स इन BCNHL। BCNHL में मैक्सिमम कितने वैगन्स होते हैं, इसका आंसर डी होगा 58 होते हैं, ये भी आपको वीडियोज में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर नेसेसरी कंडीशन फॉर चार्जिंग फ्रेट ऑन थ्रो डिस्टेंस बेसिस। हियर ऑप्शन हैज बीन गिवन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, योर आंसर विल बी ऑप्शन सी। There is no detention to interim step for charge of ints. No separate shunting staff is required exclusively for this purpose. कहता है थ्रू डिस्टेंस आधार पर भाड़ा वसूलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्तें हैं,
तो पहला कहता है सिरों पर परिवर्तन के अलावा इंजनों पर कोई विलंबन नहीं है। दूसरा है अलग से किसी विशेष संस्टिंग स्टाफ की आवश्यकता नहीं है। यह इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों इसमें आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू अबाउट PRR नंबर, इट इज यूज फॉर बुकिंग ऑफ फ्रेट। देखिए PRR क्या होता है, तो PRR का मतलब होता है प्रोग्रेसिव रेफरेंस रिकॉर्ड। PRR का मतलब क्या होता है, प्रोग्रेसिव रेफरेंस रिकॉर्ड। जब आप कोई पार्सल बुक करते हैं तो यह जो है एक जनरेट किया जाता है, ठीक है ना। तो यह क्या बुकिंग ऑफ फ्रेट नहीं है, ठीक है। दूसरा है इसमें 10 डिजिट होते हैं, 10 डिजिट होते हैं। यहाँ 16 डिजिट दिया है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इसका आंसर नन हो जाएगा डी, मतलब डी इसके आंसर हो जाएंगे। ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन PRR के संबंध में सही है, तो ना पहला ऑप्शन सही है ना दूसरा सही है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। तो अभी तक जितना क्वेश्चंस देखे हैं, देखिए इसके 90% क्वेश्चन जो है सरकंड ऑन LDC क्लासेस यूट्यूब चैनल पे है। तो इसलिए बार बार कहते हैं कि चैनल विजिट करते रहिए, देखते रहिए। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सरकंड ऑन LDC क्लासेस।